तक मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है जिगर मेरा। और ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमने देखा था कि जो हमारे मैग्नेटिक सबस्टेंसेस है उनको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 ग्रुप्स में। ठीक है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक का हमने देखा कि हम इसको फेवरली इजीली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। जब मैग्नेटाइज करेंगे तो जो मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन होगा, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी द अपोजिट टू दैट ऑफ द फील्ड, टू दैट ऑफ द। ठीक है बेटा। तो जो पैरामैग्नेटिक है, दूसरी बात डायामैग्नेटिक में हमने देखा था कि बेसिकली हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते थे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते थे। एज अ रिजल्ट जो इनका नेट स्पिन वैल्यू आता था दैट वाज कमिंग आउट टू विद 0 +1/2 फॉर क्लॉकवाइज एंड -1/2 फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जिगर मेरा। तो जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस है ये वो क्लास है जिनके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? ठीक है। अगर तो 11th में जायसो एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़मस ऐसे तो तावनन ऑक्सीजन जो हमारा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज डायामैग्नेटिक, क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर है, इट कम्स आउट टू बी 2 2 एंड 2। ठीक है बेटा। देन बिकॉज ऑफ द एमओटी हमने बता दिया कि ऑर्बिटल्स फर्दर स्प्लिट होते हैं, सब शेल्स फर्दर स्प्लिट होते हैं इनटू ऑर्बिटल। ठीक है, पता है पे बहुंडस रूल लगा द मनस पेयरिंग न सचे तो ता पॉसिबल के युतान प्रत कोई ऑर्बिटलस में अखा इलेक्ट्रॉन ऐड है। ठीक है बेटा। तो कहने का मकसद ये है पैरामैग्नेटिज्म एग्जिस्टेड तब होगा जब आपके सबस्टेंस में, आपके मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? ठीक है जिगर मेरा। और दूसरी बात, जब मैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहा हूं, किस में डाल रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, इट गेट्स। ठीक है जिगर मेरा। जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा एम वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा एम वेक्टर और डी वेक्टर की सेम डायरेक्शन है। क्या है? सेम डायरेक्शन। एम वेक्टर और डी वेक्टर की सेम डायरेक्शन है। जब हमने यही चीज डायामैग्नेट में देखा था तो हमें पता चला था कि एम वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिटली डायरेक्टेड है। क्या है? अपोजिटली डायरेक्टेड। ठीक है जिगरनो। दूसरी बात, जब मैं इसी पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहा हूं, तो आपका जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है ये मूव होगा। डायामैग्नेटिक कहां से मूव होता था? फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट। ठीक है बेटा। तो जो आपका पैरामैग्नेटिक होगा इसका कन्वर्स आ जाएगा, इट विल मूव फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, वीकर पार्ट टू। ठीक है जिगर मेरा। दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी, जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है, जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है, हमने देखा था डायामैग्नेट में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इसकी कोई रिलेशन ही नहीं थी डायामैग्नेटिक सबस्टेंस की, इसीलिए हमने कोई बात नहीं की टेम्परेचर के बारे में। ठीक है जिगर मेरा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे रिगार्डिंग पैरामैग्नेटिक तो हमें पता चलेगा कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा। एंड दैट वेरी टेम्परेचर वी विल कॉल एज अ क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है जिगर मेरा। इसका मतलब हुआ जो मेरा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है ये डिपेंड करता है, depends upon temperature। ठीक है जिगर मींस हम दो साइड बाय साइड दो ये क्या बोलते क्लास ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। डायामैग्नेटिक में हमने देखा था टेम्परेचर की कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन पैरामैग्नेटिक में हम देख रहे हैं ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे।
ठीक है जिगर मेरा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात